हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर चैनल में आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मोस्ट ऑफ अस वुड बी थिंकिंग रीडिंग फ्रॉम द ब्रोशर दैट वी नो ऑल द सेफ्टी फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन Renault Triber, but as we've seen from Duster to Kwid to Triber and probably even Kiger, Renault has come a long way in the global NCAP crash tests, and the CMF A plus platform is much safer compared to the CMF A platform on which Quid was based. हम में से बहुत से लोग सोचते होंगे हम ट्राइबर के सभी सेफ्टी फीचर्स के बारे में हमने ब्रोशर में पढ़ा है और हम उनको अच्छे से जानते हैं। और अगर हम रेनो की जनरली बात करें तो ट्राइबर डस्टर से लेकर के क्विड से लेकर के ट्राइबर और शायद आगे अब काइगर तक काफ़ी रेनो ने सेफ्टी के मामले में आगे तरक्की की है। जिस प्लेटफॉर्म पे ट्राइबर और काइगर बनी है CMF A प्लस प्लेटफॉर्म, वो क्विड के CMF A प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। इवन विद एयर बैग्स, क्विड कुड ओनली स्कोर अ सिंगल star in global NCAP even after the third crash test, but Triber in its first crash test has scored 4 stars, and that too for the base variant, and the top variant has 2 additional airbags, the 2 side airbags, so a total of 4 airbags. तीसरे टेस्ट के बावजूद भी क्विड 5 में से सिर्फ एक ही स्टार ला पाई थी, जबकि उसमें एयरबैग जोड़ दिया गया था, बहुत से बदलाव लाए गए थे। लेकिन पहले ही टेस्ट में ट्राइबर ने 5 में से 4 स्टार्स हासिल किए अडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए, और काफ़ी और जबकि ये सिर्फ एक बेस वेरिएंट था और टॉप मॉडल में 2 और एयरबैग हैं, 2 साइड एयरबैग्स हैं। वी ऑल नो द ट्राइबर कम्स विद up to 4 airbags. 2 airbags are standard. We know it comes with anti-lock braking system. There's driver seat pretensioner and load limiter, seat belt pretensioner and load limiter. There are side intrusion beams. The platform is a good safe platform. But because Renault is ultimately a French company, so there are a few safety features which are specific to European standards and not just limited to Triber being sold in India, so Indian standards. हम जानते हैं रेनो में ट्राइबर में बेस वेरिएंट से ही 2 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और टॉप वेरिएंट में 4 एयरबैग्स तक हैं। ABS स्टैंडर्ड है, और इसके अलावा हम जानते हैं इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी सुरक्षित है। इसमें साइड इंट्रूजन बीम्स हैं और ड्राइवर सीट में सीट बेल्ट प्रीटेंशनर और लोड लिमिटर हैं। लेकिन क्योंकि रेनो सिर्फ भारत के लिए ही गाड़ियां नहीं बनाती, वो यूरोप की फ्रेंच कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, तो कुछ ऐसे भी उसमें फीचर्स हैं जो यूरोप के हिसाब से, उनके लॉज के हिसाब से स्टैंडर्ड हैं। The first of these is that there is only provision for 1 reverse light and not 2, which many people think that one of the bulb has gone fused, but it's only there on one side. As per European regulations, you are supposed to have a fog light on the other side, a rear fog lamp, which sadly Renault has omitted in the Triber, but as per their wiring structure, it does have 1 reverse lamp. उन लॉज में से सबसे पहला है कि ट्राइबर में, क्योंकि यूरोपियन लॉज ये कहते हैं कि आपको कम से कम एक रिवर्स लाइट और एक रियर फॉग लैम्प होना चाहिए, तो इसलिए कई लोग आप में से देखेंगे कि ट्राइबर में सिर्फ पीछे जब एक लाइट जलती है तो लोग बोलते हैं शायद आपकी नई गाड़ी का ही पीछे रिवर्स लाइट फ्यूज़ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक ही पीछे रिवर्स लाइट आती है। एक फॉग लैम्प, रियर फॉग लैम्प होना चाहिए, जो कि ट्राइबर में नहीं आता है, बट यूरोपियन लॉज में वो भी होना चाहिए।
The other thing which is followed in US and Europe is an emergency hatch opening system. In case if someone's accidentally locked inside the vehicle, all the electricals are malfunctioning, there should be a manual override to open your boot. दूसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण जो सुरक्षा का इसका फीचर है, सेफ्टी फीचर है, वो है इसकी बूट स्पेस में, इसकी डिग्गी में एक ऐसा इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए जो गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स फेल होने के बावजूद भी चलना चाहिए, खुलना चाहिए. So today's video is about that emergency exit system. What I've done is I've opened the screws and taken out the hatch, the latch mechanism, the locking mechanism, and I've put a thread, or it's not actually a thread, it's a little thicker, it's a piece of cloth actually, and I've used that as a pull lever so that I can tug onto it and I can open the emergency hatch. The audio which I've recorded is all in Hindi, but as a brief translation, what I'll tell you is that I opened up the locking mechanism. I put a thread in, a thick garment piece. I put it in, I've locked it in such a way that when I tug onto that, the locking mechanism also moves along with that, and I can easily open the boot from inside. आज का जो ये वीडियो है ये इस इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम के ऊपर है या आपातकालीन निकास के ऊपर है. और मैंने जो किया है, मैंने इसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है उसको खोला और उसमें एक कपड़े का एक नाड़े का टुकड़ा मैंने बांधा, ताकि अब जब मैं उस नाड़े को हल्का सा भी खींचूं तो जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है वो हिल जाता है और गाड़ी अंदर से खोली जा सकती है. There's a very small opening on the cover which is there inside. So when I tried it manually, I couldn't see the lever, and I even tried to put the key in, because usually you would have your car key and not something pointy or big enough to pull that lever or to slide it across. So what I tried was, initially I tried with the car key. I took it out from the key fob, the smart card, and I tried moving it, but I couldn't. So ultimately what I did was I opened up the locking mechanism so that I can easily see what needs to be moved, and then I put the thread in. बहुत एक छोटा सा छेद बना है जो डिग्गी के अंदर का प्लास्टिक कवर है उसमें, और बहुत मुश्किल था. लाइट मार के भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं किसी आपातकालीन स्थिति में फंसा हूँ, मेरी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स नहीं चल रहे हैं, तो मैं कैसे उसको मूव करूँगा. इसलिए मैंने पहले उसका लॉकिंग मैकेनिज़्म खोला, देखा कौन सा पार्ट है जो मूव करता है, हिलता है, और फिर मैंने उसमें वो नाड़े का कपड़े का टुकड़ा मैंने बांधा, ताकि अब मैं इजीली उसको कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो वहाँ पे उपयोग में ला सकता हूँ. It's not every day that you would require this function, or that you would require such a emergency exit, but it's helpful if say you are someone who has a very narrow parking space and you drive your vehicle in but you can't open the doors to get out. So you either have to call someone from the family to come and press the button at the back and open the rear boot for you to come out, and then while going in you open the boot yourself, pull it in, and you go and reverse the car out. But it's actually supposed to be there for someone, who's stuck, whose car electricals have gone kaput, the battery is probably dead, you've driven through flood and suddenly all the electricals are gone, your central locking isn't working anymore, you can't pull on the door handle and come out.
So in that moment, you could have this as an emergency exit for you. You could also put a loop like that so that you could just tug on it, open the boot, and just go out of the vehicle. रोज़मर्रा में नहीं होता है कि आपको ऐसे एक सेफ्टी फीचर की ज़रूरत पड़े, लेकिन उन लोगों के लिए ये अच्छा है जिनके पास बहुत पतला, बहुत सकरा पार्किंग स्पेस है। आप गाड़ी में ड्राइव करके अंदर जा सकते हो, लेकिन आप दरवाजे नहीं खोल सकते। तो ऐसे में आप इस सिस्टम को बना के रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर समय कोई आपके पास होगा जो पीछे से आके आपके लिए बूट का दरवाज़ा खोल देगा और आप गाड़ी के अंदर से चल के पीछे आके निकल सकते हो, या आप बार बार अंदर आ जा सकते हो। तो ऐसे में अच्छा है अगर आप ऐसा एक सिक्योरिटी मेजर अपने लिए एक इसको ऐसा एक धागा लगा के रख लें कि आपको कभी ऐसी जगह से निकलना पड़े। ये ख़ास तौर से उस समय ज़रूरी है जब आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है, आपके सारे इलेक्ट्रिकल्स फेल हो गए हैं, आप ऐसी स्थिति में आप बाढ़ में चला रहे थे या ज़्यादा बारिश थी और आपकी बैटरी कुछ शॉर्ट सर्किट हो गई, आपका सेंट्रल लॉकिंग नहीं चल रहा है। तो ऐसे में ये एक मैनुअल ओवरराइड है जिसमें अगर आप कोई लंबी नुकीली चीज़ डाल के उसको हल्का सा स्लाइड करेंगे तो वो लॉक खुल जाता है, जो बटन दबाने पे जैसा आप देखेंगे एक मोटर के द्वारा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं आपको हर समय ज़रूरत हो, लेकिन हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए आप भी ऐसा एक लैच बना के रख लें ताकि इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े, खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी ज़रूरत हो, बट आप उसको खींच करके और गाड़ी से पीछे से बाहर निकल सकें। सो आइए हम इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। और जैसा मैंने अभी इंग्लिश में भी बताया, ये वीडियो पूरा हिंदी में है। मैंने ट्रांसलेशन पहले ही कर दिया है उन लोगों के लिए जो हिंदी नहीं समझते। तो आइए हम देखते हैं। सो कम लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो एंड सी। एज टोल्ड अर्लियर, इट्स ऑल इन हिंदी बट आई हैव ट्रांसलेटेड फॉर यू बिफोर, सो लेट्स सी द वीडियो। सो जब हम इस ऊपर बटन को दबाते हैं तो ऐसे ये छोटा सा लेवर मोटर को एक्टिवेट करता है। उसके लिए मैंने ये रस्सी लगा दी है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो अभी रस्सी इसको अभी जब ये पूरा मैं वापस फिट कर दूंगा उसके बाद मैं फिर आपको एक बार दिखाऊंगा। तो अब एक ये इमरजेंसी के लिए मैंने ये तैयार कर दिया है। तो अब ये ऐसे इमरजेंसी में निकलने के लिए लॉक अनलॉक बना दिया है मैंने। अब ये इसको मैंने अंदर लूप कर दिया है। अब इमरजेंसी में खींच सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस लैच को खींचने पे आप बूट से बाहर निकल सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ द बूट बाय पुलिंग ऑन टू दैट लैच। तो आप इस जो मैंने ये लैच बनाया है, आप इसको ऐसे डिग्गी में से निकलते हुए अंदर से खींचें और आपकी डिग्गी खुल जाएगी एंड यू कैन गेट आउट ऑफ द कार सेफली। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी ट्राइबर ओनर्स के साथ शेयर करें। जहाँ तक मुझे लगता है ये फीचर आपके बेस RXE से लेकर के RXL, RXT, RXZ सब मॉडल्स में है। और आप अपनी तरफ से कंफर्म करके मुझे नीचे मैसेजेस में बता सकते हैं ताकि औरों को भी आगे से सहूलियत हो इस फीचर के बारे में जानने में कि उनकी गाड़ी में है या नहीं। So if you are new to the channel, would request you to hit that like button and subscribe to the channel and share it with other triber owners. I am sure it would be the same in Kiger as well, but I would like you to comment in the comment section below and tell me if this feature is standard right from the base variant RXE, or it comes in RXL or RXT or RXZ onwards only, so that we could give out a good response to other variant owners and not just RXZ owners. So thank you and see you next time.
धन्यवाद।